जी, दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। ठीक। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं जलाली खुदावन, तमाम गुजरे औकात की मदद और हिफाजत के लिए, आज की शाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी। हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप। आज जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो तेरे हजूर आसमानी बाप इस बात के लिए मिन्नत करता हूँ कि तू हमारे ज़हनों को खोलना, हमारी अक्लों को खोलना, हमारा तमाम तर ध्यान, हमारी तमाम तर तवज्जा सिर्फ तेरे उस मुकद्दस कलाम की तरफ रख, क्योंकि तेरा कलाम जो है वो हमेशा की जिंदगी की तरफ दिखाता है। तेरा कलाम राह, हक और जिंदगी है। आसमानी बाप बख्श दे कि हम सब उस कलाम को अपनी जिंदगियों में लेकर अपने आप को हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करने वाले हों। जितनी जाने आसमानी बाप इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए आज तेरे कलाम को सुनने जाते हैं, तो उस्मानी बाप तो उन सबको बड़ी बरकत दे। इसी तरह तेरे बंदा खादम को तेरे कवि हाथों में देता हूँ आसमानी बाप, तो उसके भी साथ होना, सर से पांव तक उसकी बड़ी मदद हिफाजत फरमाना, लफ्जों की तरतीब देना, और जो कुछ भी आज तेरा कलाम तेरी तरफ से उसे दिया गया है, पाक रूह की मदद दे ताकि वो आसमानी बाप उस कलाम को खूबसूरत अंदाज से बयान कर सके। हम सबको अपनी कुर्बत और नजदीकी में बढ़ने का भारी फजल अता फरमा। तेरे बंदा भाई खादम क़याम के लिए तेरे हजूर बरकत की दरख्वास्त करता हूँ उस्मानी बाबू, उसकी फैमिली के साथ हो, उन सबको बड़ी बरकत से नवाज। हम सब पर अपना रहम वाला हाथ रख। तमाम बातों के लिए एक बार फिर शुक्रगुजारी करते हुए ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 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 पास्टर सैमुअल, आप लास्ट वीक का एक बार रिवाइज दीजिएगा। इंग्लिश में है तो भी अच्छा है, हिंदी में है तो भी अच्छा है। Uh, so, praise the Lord, everyone. And last week we heard about the Bible action, Bible action, and in covenant, many covenant, work covenant, grace covenant, first thing, pre-creation covenant. We see a covenant, and we see grace covenant. Yeah. वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा यार कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसे उसके बाद अनुग्रह का जो देखा देखा है, और बाइबल का जितना भी वो बुक्स है उसके बारे में भी हमने सीखा है। और ओल्ड टेस्टामेंट में 39 और न्यू टेस्टामेंट में 27 क्योंकि 6 बुक्स का भी हमने वो सुन रहे थे। जी जी। फोर गॉस्पल का 4, मत्ती से यूहन्ना तक, मत्ती के अंजिल से यूहन्ना तक, वो मैथ्यू से जॉन तक, गॉस्पल के लिए गॉस्पल और हिस्टोरिकल बुक ऑफ एक्ट्स और लेटर्स, रोमन्स से लेके जुदा तक, रोमन्स और रेवलेशन, जो भविष्यवाणी क्या बोलते हैं, प्रोफेटिक। तो उसके बाद में हमने बाइबल का वो बाइबल का वो जो जेनेसिस से हमने वो सीखा है। तो क्या बोलते, जेनेसिस 1:1 में हमने देखा है परमेश्वर ने आप सब कुछ सृष्टि किए है, और या सब कुछ सृष्टि किए है। जी जी। अ, तो हम्म, ने- चर्च का बर्निंग, या जो चर्च का जन्म हुआ है, तो वो बहुत मेरे को वो एकदम प्रोफेटिक लगा था। वो एकदम
मेरे को वो अच्छा लगा था। तो जब आदम को सुला के परमेश्वर ने आदम के वो बोन से जब हब्बा को पैदा किया, तो वही एक प्रोफेटिक था कि कलीसिया को जन्माने प्रभु ने परमेश्वर ने वो एक एक प्रोफेटिक वहाँ पे एक्ट किया था, एक्सप्लेनेशन। जी तो, जी। तो आपकी आवाज़ इसको थोड़ी कट गई है। इसको लगा दो 음, कुछ, इसको लगा दो कुछ। 네, 네, 통역, 통역하시, 네, 동혁이 음, 이거 पास्टर जी आपकी आवाज़ थोड़ी सी अटक गई है। मैं आपकी की हुई बातों को ट्रांसलेट कर रहा हूँ एक बार कोरियन में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर की तरफ। 아직까지 말씀했던 거 뭐냐면 우리 네 가지 어, 네, 지난번에 우리가 배웠던 거 언약 네, 언약, 언약이 음, 네 가지여서요. 네, 언약 뭐지? 행위 언약하고 음, 은혜 세 언약 그 음, 전에 어 하나님께서 음, 장세전 그 예, 창세전 언약, 네, 그렇게 다 우리가 배웠고, 그리고 목사님께서 구약 ये 신약에는 잠시만요. 음, 네, 구약하고 신약에는 몇 가지 몇 음, 권 몇 권, 39권 음, 네, 음, 권 그렇게 다 하고 1장 1절부터 다 자세히 설명해 주고, 그리고 음, 우리 교회가 어디부터 시작하는지 어 어떻게 우리 아담과 하와 음, 그렇게 하나님께서 하와를 만들 때 그 우리 음, 교회를 생각해서 음, 해주는지 아, 거기 다 잘 설명해 주셨습니다. 네네네. 네네. 감사합니다. शुक्रिया भैया। 또 이렇게 복습을 해주셔서 감사합니다. आपने इतनी खूबसूरती से हमें रिवीजन की बातें बताई हैं, इसके लिए आपके लिए शुक्रिया हमारे। 오늘은 창세기 4장과 5장, 두 장을 같이 좀 나누도록 하겠습니다. पिछले हफ्ते हमने जेनेसिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर पे गौर किया था। इस दफ़ा हम लोग जेनेसिस चैप्टर 4 और 5 के ऊपर बात करेंगे। 다음 주에는 창세기 6장부터 10장까지 또 나누도록 하겠습니다. और नेक्स्ट वीक हम लोग जेनेसिस चैप्टर 6 से लेके 10 तक आगे बढ़ेंगे। 음, 성경을 기록한 목적이 있죠. आप सब जानते हैं कि बाइबल जो है वो जस्ट ऐसे ही नहीं लिख दी गई, इसके पीछे एक मकसद है। 요한복음 20장 31절에 이렇게 기록하고 있습니다. और अगर आप यूहन्ना की अंजील जॉन चैप्टर, अगर आप देखें जॉन चैप्टर 20 वर्स 31, उसमें यूं लिखा है। 우리 목사님들 성경 가지고 계신 분들은 다 찾아서 한번 읽어보면 좋겠습니다. अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसमें से देखकर प्लीज ढूंढें। 네, 한국어로 먼저 읽을게요. मैं 요한복음 20장 31절. मैं कोरियन में पहले पढ़ूंगा। 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하시며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. 아멘. आमीन। उर्दू में यूं लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। 성경은 단순한 역사책이 아니죠. देखें, आपके सामने जो बाइबल है ये कोई आपके सामने हिस्टोरिकल बुक नहीं है। 예수 그리스도를 믿어 생명을 얻게 하려는 구원의 책입니다. ये ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि यीशु मसीह पे ईमान लाना है, और यहाँ से आपको आपकी निजात मिलती है, मुक्ति, निजात। यस। 우리가 지금 창세기 1장부터 50장까지 지금 바이블 스쿨에 지금 하게 됩니다. हम लोग इस वक्त जो है आपके सामने जो पैशन के साथ जा रहे हैं, इसके अंदर हम फिलहाल अभी आपके साथ जो है
जेनेसिस चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 50 तक बहुत डिटेल में बातें करेंगे। 이 창세기의 전체 그 큰 주제가 모든 그 세상의 창조를 얘기하고 있죠. जो ये जेनेसिस है, ये आपके सामने ओवरऑल इसकी जो एक थीम है वो है इस दुनिया की पैदाइश या इस दुनिया का बनावट किस तरह से हुई। 그래서 모든 만물을 만드시고 맨 마지막에 사람을 창조하시죠. फिर क्या हुआ कि सारी इंसानियत सारी चीज़ें बनाई इस दुनिया के अंदर, उसके बाद इंसान पैदा हुआ। 그리고 뭐 가정의 시작, 또 그 인류의 뭐 기원, 그 다음에 또 이스라엘 민족의 시작 이런 것들을 말씀하고 있습니다. फिर उसके बाद खुदा ने इस दुनिया में क्या क्या शुरू किया। यहाँ पे खुदा ने एक घराना लाइक फैमिली, फिर उसके बाद फैमिली के बाद कौम की शुरुआत हुई। ये सब कुछ इस पैदाइश की किताब में जेनेसिस के अंदर मौजूद है। 이 창세기를 전체적으로 그 한 12가지로 이렇게 볼 수가 있어요. आपको बड़े पर्दे के ऊपर अगर आप इस किताब को देखते हैं जेनेसिस को, तो इसमें आपको 12 चीज़ें नज़र आएंगी। 1장과 2장은 하나님께서 창조하셨죠. सबसे पहले आप इस जब किताब को देखते हैं तो इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है उसमें आपको नज़र आता है कि एक एक करके खुदा ने चीज़ें किस तरह से बनाई हैं। 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하셨다 했습니다. खुदा ने अपनी सूरत पर आदम और हवा को बनाया। 그리고 2장 17절에 보면은 하나님께서 선악을 알게 하는 나무 열매를 따먹지 마라 하고 또 약속을 주셨죠. फिर दूसरे बाब की 7वीं आयत में खुदा ने एक हुक्म दिया और वादा भी दिया कि इस दरख्त का फल मत खाना। 그리고 3장에는 타락에 대해서 기록하고 있습니다. और तीसरे बाब में जो है खुदा ने ये बताया कि तीसरे बाब में खुदा बताता है कि एक और वादा आता है जिसमें कि एक निजात दहिंदा आएगा। 그래서 모든 문제의 시작 바로 출발이 창세기 3장에서부터 시작이 되죠. लेकिन ये निजात दहिंदा आने से की वजह क्या थी, वो सब जो मसले थे वो भी सारे मसले तीसरे बाब में ही हमें नजर आते हैं। 그래서 창세기 3장 1절에서 5절에 마귀에게 속아가지고 인간이 마귀 유혹을 받는 내용이 나옵니다. अगर आप फिर भी तीसरे बाब की पहली से 5वीं आयतें देखते हैं तो 5वीं आयत देखते हैं तो उसके अंदर लिखा है, उसके अंदर किस तरह से इंसान धोखे में आया वो सब बातें वहाँ मौजूद हैं। 그리고 창세기 6장에 보면은 하나님의 말씀에 불순종한 죄를 짓죠. और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इंसान ने किस तरह से खुदा की डिसोबीडियंस नाफरमानी की। 그리고 창세기 3장 그 7절부터 10절까지 말씀 보면은 결국은 인간이 하나님을 떠나게 된 거예요. और फिर तीसरे बाब की 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक इंसान जो है वो खुदा से जुदा होता हुआ नजर आता है। 거기에 대해서 또 회복하는 복음을 하나님이 주셨죠. और फिर उसके बाद खुदा ने एक रिपेंटेंस की जो है हम लोगों को एक खुशखबरी दी। 여자의 후손으로 오셔서 뱀의 상하게 할 것이다라고 말씀하셨어요. और वो 15वीं आयत में हम देखते हैं कि वो औरत की नस्ल से इस दुनिया में आएगा। 그리고 창세기 3장 21절에 보면은 아담과 하와가 범죄하고 나서 가죽옷을 무화과 나무 잎을 가지고 치마를 입었는데 하나님께서 가죽옷을 입혀 주신 거예요. फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब खुदा ने जो है आदम और हवा को वहाँ पर उनको चमड़ों के कपड़े भी दिए। 이건 전부 다 인간의 타락에 대한 하나님께서 복음을 주신 거예요. 회복할 수 있는 길을 주신 거예요. और ये सारी बातें जो है इन 3 चैप्टर्स के अंदर हमें नजर आती हैं। 그리고 창세기 6장부터 9장까지는 홍수에 대해서 말씀하고 있어요. 홍수 목사님। 그 비가 많이 오는 거. हाँ, फिर आप जेनेसिस चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9 तक आप देखते हैं कि किस तरह से तूफान आता है और उस सब चीज़ों की तैयारी और शुरुआत। वो हम देखते हैं नूह की कहानी। 여기 대해서 이제 그
방주, 하나님께서 준비하신 방주 안에 들어가면 다 살게 되는 이런 또 복음을 주신 거죠. और ये खुशखबरी भी नूह के तौर से हम सबको मिली कि जब हम खुदा की दी हुई डायरेक्शंस के तरह से उस कश्ती में एंटर होते हैं तो किस तरह से हमारी हम बचते हैं। 그리고 네 번째 사건이 뭐냐면은 바벨탑 사건이에요. और उसके 바벨탑. बाद उसके बाद हमें जो चौथा एक इवेंट नज़र आता है वो इवेंट नज़र आता है टावर ऑफ बेबल। 그래서 창조, 타락, 홍수 그리고 바벨탑. तो फिर हमें सबसे पहले चीज़ इस जगह पे नज़र आती है तख्लीक खुदा की, फिर उसके बाद इंसान का जवाल बोलेंगे, फिर तीसरी चीज़ तूफ़ान जो नूह के वक्त में आया, फिर उसके बाद बुर्ज बाबल, खुदा के बगैर 그리고 इंसान की कोशिश। 그 창세기 12장부터 50장까지 네 명의 인물이 나오죠. 목사님 이거 한번 다시요. 창세기 12장부터 50장까지 네 명의 인물이 나옵니다. फिर हम लोगों को जो है चार लोग जो है चार इंसान ऐसे नजर आते हैं 12वीं चैप्टर से लेके 50 चैप्टर तक। 그래서 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉. वो चार जो ज़रूरी इंसान हैं बाइबल में हमें नज़र आते हैं वो कौन कौन है? इब्राहिम, आइज़िक, याकूब और फिर यूसुफ। 그리고 세 번째는 이 네 가지 언약적인 비전을 주시는 거예요. ठीक है, सबसे पहले हमें चार इम्पोर्टेंट इवेंट्स नज़र आते हैं, फिर हमें चार इम्पोर्टेंट लोग नज़र आते हैं, फिर उसके बाद हमें चार इम्पोर्टेंट विजन्स जेनेसिस में नज़र आती हैं। 구원에 대한 언약. सबसे पहले निजात की विजन, 그리고 하나님의 그 언약 이 부분에 대해서도 말씀하고 있죠. और उसके बाद वादे की या अहद की जो है हमें एक विजन नज़र आती है। 그리고 야곱과 요셉을 통해서 전도와 선교에 대한 이런 언약을 또 주셔요. और फिर अंजील की खिदमत या बशारत या गॉस्पेल प्रीचिंग की जो खुशखबरी है वो हमें याकूब के थ्रू, ये विजन जो है याकूब की लाइफ से और यूसुफ की लाइफ से नज़र आता है। 그래서 창세기는 12가지, 그래서 네 가지 사건, 또 네 가지 네 명의 인물, 그다음에 네 가지 비전을 가지고 우리가 알아야 됩니다. तो इसलिए जेनेसिस की बुक के अंदर हम लोगों को ये 12 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें सबसे पहले चार मेजर इवेंट्स आते हैं, क्रिएशन, फॉल, फ्लड और टावर। फिर उसके बाद हमें चार ज़रूरी लोग नज़र आते हैं जो कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ है। फिर उसके बाद चार इम्पॉर्टेंट विजन्स नज़र आते हैं। उन विजन में क्या क्या है? सबसे पहले निजात है, फिर है अहद, कवनेंट, उसके बाद है इवेंजलिज्म और उसके बाद है मिशंस। 예, 오늘 창세기 4장 1절에 한번 보면은 아담이 그의 아내 하와와 동침하매 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라 이렇게 말씀하고 있어요. फिर उसके बाद हमें नज़र आता है पैदाइश चौथे बाब की पहली आयत में, मैं पढ़ दूं? 목사님 이거 어디 읽으셨어요? 창세기 4장 1절. हाँ, हम देखते हैं कि पैदाइश के चौथे बाब की पहली आयत, और यहाँ पे यूं लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और वो उसके यहाँ काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदा। 첫 번째 아들이 이제 가인 농사하는 사람이었다 이렇게 말씀하고 있죠. तो सबसे पहले जो उसकी औलाद थी वो था काइन। वो क्या करता था? वो जमीन पे काम करता था। 그리고 동생 아벨은 양을 치는 사람이었다 이렇게 말씀하고 있어요. तो पहला जो था वो फार्मर था, किसान था, और दूसरा जो था वो हाबिल था, वो भेड़ और बकरियां चलाता था। 여기에 3절부터 그 4절 쭉 말씀 보면은 3절을 읽어보면은 세월이 지난 후에 가인이
가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸다 이렇게 기록하고 있어요. और अगर आप देखते हो यहाँ पर तीसरी आयत में, तो यहाँ पे लिखा है कि चंद रोज़ बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदा के वास्ते लाया। 그리고 4절에 보면은 아벨은 양의 첫 새끼와 기름으로 하나님 앞에 드렸다 이렇게 기록하고 있어요. तीसरे आयत में काइन के जो काइन है उसने अपनी उसकी ऑफरिंग के बारे में जिक्र है। और चौथे बाब में, चौथी आयत में लिखा है हाविल जो है वो अपनी ऑफरिंग लेकर आता है भेड़ और बकरियों की, जो पहलौठे थे, जो फर्स्ट बॉर्न थे। 하나님은 믿음의 예배를 받으셔요. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो खुदा है वो आपकी ईमान की वर्शिप को कबूल करता है। 그 아벨의 예배는 하나님이 받으시고 가인의 예배는 받으시지 않으셨다 했어요. उसने हाबिल की वर्शिप को कबूल किया था, उसने काइन की वर्शिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। 이유가 뭘까요? क्या उसकी वजह हो सकती है? 히브리서 11장 4절에 보면은 히브리서 11장 4절에 한번 찾아보겠습니다. आप इब्रानियों एक बार मेरे साथ खोल लें, इब्रानियों 11 बाब उसकी चौथी आयत। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 4। 한국어로 제가 먼저 읽을게요. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라. 그가 죽었으나 믿음으로써 지금도 말하느니라. 아멘. 이렇게 말씀하고 있어요. आमीन। मैं इसको उर्दू में पढ़ देता हूँ। लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। 예, 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸다 그랬죠. तो इसका मतलब ये हमें नजर आता है कि हाबिल की जो ऑफरिंग थी वो काइन से बेटर थी। 그래서 하나님이 그 예물에 대해서 증언해줬다 이렇게 말씀하고 있어요. और यहाँ पे ये लिखा है कि खुदा जो है वो इसकी बाबत गवाही देता है। 양의 첫 새끼를 드렸죠. और वो क्या थी? वो जो है वो उसने फर्स्ट बॉर्न की, जो पहलौटा है, उसकी कुर्बानी खुदा के सामने लेकर आई। 이것은 하나님 앞에 언약적인 예배를 드렸다는 거예요. ये क्या चीज़ है? ये वो है जो खुदा के प्रॉमिस के स्टैंडर्ड के हिसाब से है, खुदा के वादे के हिसाब से है, खुदा के अहद के हिसाब से कुर्बानी है। ये वो है। 저와 여러분들도 하나님 앞에 진짜 언약적인 예배, 그리고 예수 그리스도의 정말 죽으심 입관에 대한 예배가 산 예배를 하나님께 드리는 저와 여러분 되길 바랍니다. और मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है खुदा के सामने अपनी ऑफरिंग जो है वर्शिप की, वो उसके वादे के मुताबिक लेकर आएँ, उसके कवनेंट के मुताबिक लेकर आएँ, तो ये खुदा कबूल करेगा। 여러분들, 저와 여러분들이 구원받은 걸 어떻게 받았습니까? मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आप निजात हासिल करते हैं, सैल्वेशन आपको मिली है, तो वो किस तरह से मिल गई? 에베소서 2장 8절에 보면은 하나님의 은혜로 예수님이 그리스도 되심을 믿음으로 구원을 받았다 그랬어요. क्योंकि इफिसियों उसके दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत में यूं लिखा है कि क्योंकि तुम ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। 그래서 하나님께서 이 아벨의 예배를 하나님이 기뻐 받으셨다는 거죠. मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि खुदा को जो कुर्बानी, खुदा को जो ऑफरिंग पसंद आई, वो एबल की पसंद आई थी, वो ईमान से थी। 아벨의 피, 바로 아벨의 그 양의 첫 새끼를 드렸다는 것은 바로 예수 그리스도의 십자가를 의미하는 거죠. और ये जो फर्स्ट बॉर्न था, ये जो छोटा
छोटा ऑफरिंग था जो फर्स्ट बॉर्न की, ये जो एबल लेकर आया था, वो खुदा को पसंद आई थी। और ये हमारे सामने यीशु मसीह की इमेज नज़र आती है। 우리 지난주에 같이 말씀 나눈 것처럼 창세기 3장 15절에 아담의 후손이 아닌 여자의 후손으로 오셔서 뱀의 머리를 상하게 할 거다 말씀하셨잖아요. हमने लास्ट वीक भी ये बात की थी ना, तीसरे बाब जेनेसिस थर्ड बाब की 15वीं आयत में, कि वो तेरे और औरत के दरमियान अदावत दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। 그리고 가죽옷을 입히셨다라고 창세기 3장 21절에 또 말씀하고 있잖아요. और उसके बाद 21वीं आयत में खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कपड़े बनाकर उनको पहनाए। ये बात भी हमने लास्ट वीक की थी। 그래서 이 아벨의 제사는 바로 앞으로 오실 예수 그리스도의 십자가를 예표하고 있는 거예요. और ये जो आबिल की ऑफरिंग है, ये इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है जो इस अहद के मुताबिक चल रही हैं, इसलिए ये कबूल की गई। 히브리서 9장 22절, 히브리서 9장 22절 한번 볼게요. हम देखेंगे इब्रानियों उसका 9 बाप, 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없느니라 이렇게 말씀하고 있어요. अगर आप इब्रानियों उसका 9 बाप देखते हैं, मुक्तानी, 히브리서 9장 22절. और वहाँ की 22वीं आयत 22 आयत पे लिखा है, खुजांग हिब्रियो खुजांग ईशिब ई 22절. ईशिबी, 22. हाँ लिखा है यहाँ पर, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। 아멘. 아멘. 그리고 그 5절, 4장 5절에 보면은, 아벨의 예배를 받으시고 가인의 예배를 받지 않으니까는, 어떤 일이 나냐면은, 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분해서 얼굴이 색깔이 변했다는 거예요. अगर आप देखते हैं 5वीं आयत में, जेनेसिस में, चौथे बाब की 5वीं आयत में, तो लिखा है जब खुदा ने उसकी काइन की ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं की, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। 죄는요 하나님과 점점 더 멀어지게 만들어요. जो गुनाह होता है ना, वो आपकी इबादत को, आपकी वर्शिप को आहिस्ता करके आपको भुलाना शुरू कर देता है, कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपको वर्शिप किस तरह से करनी है। 죄는요 자꾸 미워하는 마음, 화를 내게 하고 나중에는 사람을 죽이는 일까지 막 일어나는 거예요. गुनाह जो है वो जिस तरह से यहाँ पर हमने पढ़ा है 5वीं आयत में, काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया। तो यही काम गुनाह का है, वो आहिस्ता आपके दिल में इबादत का, वर्शिप का इंटरेस्ट ख़त्म करता है, और आपको जो है आहिस्ता करके बिल्कुल ही वर्शिप के लिए दिल ही नहीं करता फिर, और आखिर में क्या होता है, इंसान जो है वो मुर्दा हो जाता है। 그래서 요한복음 그 8장 44절에 보면은 이 마귀는 처음부터 살인한 자고 거짓의 아버지다 그랬어요. और इसलिए अगर बाइबल में हम देखते हैं तो इब्लीस जो है उसके लिए कहा गया है जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में कि शैतान जो है वो खूनी है, वो मर्डरर है, वो शुरू से ही मर्डरर है और मर्डर करता आता है। 아담과 하와도 범죄하고 나서 동산 사이에 숨었다고 말씀하고 있잖아요. हम जैसे हमने देखा जब आदम और हवा ने गुनाह किया, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो भी खुदा की हजूरी से छुपने लगे थे। 여기 보면은 그 아벨도 그 가인이죠. 가인도 몹시 그 안색이 변했다, 화가 냈다 이런 얘기 말씀하고 있잖아요. और उसके बाद हम देखते हैं उनका बेटा जो काइन है, वो उसकी भी जब गुस्सा आया उसको, तो उसका चेहरा बिगड़ता गया, ये भी हमें नजर आता है।
그러니까 죄는요, 점점 더 하나님과 멀어지게 만들어요. तो यही हालत गुनाह इंसानों की करता है कि आहिस्ता 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 करके हम लोगों को खुदा कौन है इस हकीकत से दूर ले जाता है। 그러면서 그 몇 절이냐면은 6절에 보면은 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 하면 어찌미냐 안색이 얼굴이 변하는 것은 왜냐 이렇게 물어보시잖아요. और खुदा फिर सवाल करता है काइन से और वो पूछता है तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। 음. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드러지느니라. 죄가 너를 원하나 나는 죄를 다스릴지 너는 죄를 다스릴지니라 이렇게 그 아까 7절에 말씀하고 있어요. और लिखा है कि अगर तू भला ना करेगा तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है कौन गुनाह 음. पर तू उस पर गालिब आ। 그리고 그 8절에 보면은 이제 동생을 이제 죽이는 이런 일들이 일어나죠. और फिर 8वीं आयत से हम देखते हैं तो फिर वो अपने छोटे भाई का कत्ल करने की बात वहां पर आ जाती है। 이런 부분 볼 때, 그 죄는 점점 더 하나님을 멀어지게 하고, 그 다음에 또 결국은 이제 사람을 죽이는 이런 일들까지 일어나게 되는 거죠. और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ गुनाह यही करता है कि वो सिर्फ आपको खुदा आपकी इबादत को आपकी वर्शिप को खुदा से दूर ही नहीं करता आपको भी खुदा से दूर ले जाता है और उसके बाद ये आपके जो नीचे जनरेशन है या आपके भाई बहन है उनको भी नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से ये यहाँ पर हाबिल का कत्ल होता है। 하나님이 가인한테 물어보세요. 야, 아벨아, 네 동생이 어딨냐? 이렇게 물어봤어요. और फिर उसके बाद खुदा जो है वो काइन से पूछता है कि काइन वो 내가 तेरा छोटा 동생을 भाई कहाँ 지키는 है। 사람입니까? 그렇게 말했어요. 내가 ठीक है 동생을 지키는 사람입니까? और फिर वो उसे कहता है कि तेरा 잠시만요 목사님 खुदा खुदा काइन से पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है। उसने कहा मुझे मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ क्या मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। 참 우리는 그 인정을 하면 되는데 인정하지 못하고 자꾸 이렇게 책임을 전가하죠. देखो हम लोग जो हैं वो लोग हैं जिनकी ऊपर जिम्मेदारियां हैं ठीक है और हम लोग अगर जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 네 동생이 어딨냐 이렇게 물어본 거는 몰라서 물어본 게 아니에요. खुदा को ये था खुदा को ये बात नहीं थी कि खुदा को नहीं पता कि उसका छोटा भाई कहाँ है। इस वजह से नहीं खुदा ने पूछा था काइन से। 하나님께서 그 가인이 회개하도록 하나님이 기다리신 거죠. खुदा इस वक्त इंतज़ार कर रहा था कि काइन अगर तूने गलती की है गुनाह किया है तो तू वापस से मेरे पास रिपेंट कर। 그리고 15절부터 24절까지 내용에 보면은 심판 가운데서도 은혜는 계속 된다는 이런 내용이에요. और फिर खुदा ने 15वीं आयत से लेके जो है आगे की आयतों कुछ और आयतों तक बार बार जो आगे बातें की हैं वो सब सिर्फ ये नहीं था कि खुदा उसके ऊपर जो है सज़ा का हुक्म दे रहा है। अगर आप 17वीं आयत से 24वीं आयत तक देखते हैं काहिन के साथ जो खुदा बात कर रहा है ठीक है वो उसमें फजल था उसमें सज़ा नहीं थी उसमें फजल भी मौजूद था उस सज़ा के अंदर। 가인이 그 동생을 죽였지만은 하나님께서 이 가인을 죽이지 않고 기다리시는 이런 내용이 나오죠. क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर खुदा ने उसको अगर काहिन ने आबिल को मारा है तो खुदा ने काहिन को उसके इस गुनाह की वजह से मारा नहीं बल्कि उसको मौका दिया और उस मौके में ये था उस मौके में फजल था खुदा का ग्रेस था कि तेरे को मैं अभी मौका दे रहा हूँ तू रिपेंट कर। 네 번째 보면은 그 25절부터 26절까지 보면은 그 이제 셋의 출생과 또 예배가 회복되는 일들이 일어나게 돼요. फिर उसके बाद आप अगर चौथे बाब की चैप्टर 4 की 25 से 26 आयत देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे सेथ पैदा होता है।
그 16절부터 그 24절까지 보면은 가인의 이제 후손이 나오죠. देखें फिर उसके बाद 26 आयत से लेके 가인이 그 후손이 나오는데, 여기 보면은 그 어떤 사람들이냐면은, 음악 하는 조상, 그 다음에 또 그 쇠를 만들고 하는 그 조상, 그 다음에 나중에는, 또 조상들이 많이 일어나는 그런 내용들이 이렇게 나와요. 목사님 이거 어디부터 이어서요? 이 어디 16절부터. 16절부터요? 그 어, 어디냐면은 그 19절, 19절 19절부터 해가지고 그 19절 사장? 라멕이 두 아내를 맞이하였으니 하나는 이제 아내 한 사람은 아다고 아니요 하나는 아니요 그 그거 수라예요. 사장이에요 오장이에요? 사장. 아 죄송합니다. तो देखें चौथे बाब की 19वीं आयत से लेकर अ, हमें नज़र आता है कि जो काइन की जो ज़िंदगी से खुदा लोग लेकर आता है इस दुनिया में वो फिर किस तरह से आते हैं 그 여기 जी 보면은 그 가인의 그 후손들 보면은 누구냐 하면은 그 야발이라는 사람은 가축을 치는 자의 조상이 되는 거예요. काइन की जो जनरेशन आती है काइन से जो नस्ल आती है वो यहाँ पे हमें नज़र आती है 19वीं आयत से लेके आगे की आयतों तक 또 21절에 보면은 유발이라는 사람이 있는데 이 사람은 음악하는 그 조상이 되는 거예요. यहाँ पर देखें अगर आप 21वीं आयत में तो उसी नस्ल से और नस्ल पैदा होती है वो युबाल है और वो बांसुरी बजाने वाले लोग लोग होते हैं 그리고 22절에 보면은 두발 가인이라는 아들이 있는데 이 사람은 이제 쇠로 이제 여러 가지 기구를 만드는 사람. और फिर उसके बाद आप देखते हो 22वीं आयत तो यहाँ पर आप देखते हो किस तरह से दूसरी तोबल काइन जो है वो इस दुनिया में आता है और वो पीतल और लोहे के चीज़ों में महारत हासिल करता है ही इज़ वेरी गुड एट कॉपर थिंग्स एंड आयरन थिंग्स 여기에서 우리에게 그 알려주는 그런 영적 의미는 뭐냐면은 하나님 없이 성공하면은 결국은 나중에는 망한다는 거죠. यहाँ पर हम देखते हैं ये क्यों बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो यहाँ पे इसलिए लिखी हुई हैं कि इंसान जो है फिर जो अगर खुदा के साथ नहीं होता तो फिर वो दूसरी दूसरी चीज़ों के अंदर मुलविस हो जाता है लाइक हाँ जी 그 4장 25절부터 5장 쭉 전체를 내용을 보면은 이제 아벨 대신에 하나님이 셋을 주세요. और फिर 25वीं आयत से लेके जो है नेक्स्ट चैप्टर तक वहाँ पे हमें लिखा आता है वहाँ पे हमें नज़र आता है कि खुद सेथ जो है उसकी पैदाइश होती है 그 셋의 가문을 통해 가지고 후손들을 통해 가지고 누가 나오냐면은 예수 그리스도가 이제 오시는 거예요. और फिर ये सेथ की नस्ल से जो अगर आप पूरी जनरेशनल लाइन देखते आते हैं नीचे तो वो वहाँ पर कहाँ पर आकर हमें नज़र आती है वो लाइन उसका कंक्लूजन हमें नज़र आता है जीसस पर 그래서 그 1절부터 5장 1절부터 3절까지는 하나님의 형상을 따라 창조된 사람을 말씀하고 있죠. और फिर हम 5वीं आयत में जो है वहाँ पर आदम की नस्ल देखते हैं वो आदम की नस्ल जो है 5वें बाब के अंदर द 5th चैप्टर के अंदर हम आदम की नस्ल से जो है हम पूरी नस्लों देखते हैं कि कौन किससे पैदा हुआ और कहाँ तक जा रही है बातें 근데 그 5장에 그 나오는 이런 내용 중에 자주 나오는 단어가 뭐냐면은 낳고 죽었더라 이런 내용이 많이 나와요. आपको लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताता चलूँ इसको इग्नोर मत कीजिएगा अगर आप 5वें बाब में देखते हैं ना तो वहाँ पर एक वर्ड जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है पैदा हुआ और मरा पैदा हुआ और मरा 왜 이런 결과들이 나고 그다음에 계속해서 반복될까요? क्यों हम लोगों को ये मरने की बातें भी इसमें नज़र आ रही हैं और पैदा होने की भी नज़र आ रही हैं 창세기 2장 그 17절에 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹지 마라. 너는 반드시 죽으리라. 이 말씀
결과예요. क्योंकि ये वो बातें पूरी हो रही हैं जो हमें सेकंड चैप्टर के अंदर जो कवेनेंट खुदा का था वो खुदा ने आदम को दिया था। ये वहाँ वो 그래서 यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही हैं कि अगर तूने 그- इस का दरख्त का फल खाया तो मरा। 그래서 로마서 6장 23절에 보면 죄의 결과는 사망이다 이렇게 말씀하고 있어요. और वो यही कवेनेंट था कि अगर तूने इस दरख्त का फल खाया तो तू मरा। 하나님은 어, 구원받은 하나님의 자녀들을 중심으로 지금 계속해서 하나님은 언약 중심으로 모든 걸 움직이고 계신다는 사실이에요. खुदा जो है हमारा कवेनेंट्स का खुदा है और वो बार बार अपने कवेनेंट्स को पूरा करता है। 여기에 나오는 사람이 에녹, 하나님과 동행하였다 이렇게 기록하고 있죠. और इन सब के अंदर हमें एक और शख्स नजर आता है, वो है हनूक, एनॉक। 음, 그리고 노아가 이제 출생하는데 노아가 출생하기까지 그 할아버지 누구예요? 무드셀라. 그다음에 또 그 아버지, 그다음에 또 하나님께서 이 노아까지 하나님이 태어나게 하셨는데 이것은 전부 다 언약을 이루시기 위해서 하나님이 허락하셨다는 거예요. लेकिन उस हनूक की बात हम थोड़ी आगे जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमने जो चैप्टर 5 है उसमें देखा कि आखिरी जो आयत है 32 आयत, उसमें लिखा है नू जो है वो पैदा हुआ है। नू का 다음 बाप है 주 मथुसेला। 다음 주에 우리가 그 사도행 창세기 6장, 7장, 8장, 9장, 10장까지 나눌 거예요. आज क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा सा ओवर हो रहा है, तो अगली बार आप जब टाइम से हम इसको स्टार्ट करेंगे, आपका वेट करते करते हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो फिर हम अच्छे से और बातों को कवर करते जाएंगे। और नेक्स्ट वीक जो है हम बाकी के जो चैप्टर्स हैं हम उनको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। 하나님은 지금도 말씀을 언약을 중심으로 하나님이 모든 것을 움직이신다는 거예요. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज भी हमारा खुदा अपने कवेनेंट को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। 그래서 우리 목회자가 먼저 하나님 앞에 진짜 영적인 예배, 진짜 복음 하나님께서 우리에게 주신 영적인 예배를 드리는 저와 여러분들이 되길 바랍니다. मैं आपको आज ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज जैसे हमने सीखा है कि खुदा को पसंद आने वाली वर्शिप क्या है, वो वर्शिप जो हमें बाइबल में भी सीख नज़र आती है, वो ये है कि खुदा को ईमान की वर्शिप पसंद है। 그래서 예배하는 자는 영과 진리로 예배하라 이렇게 말씀하셨어요. और लिखा है कि हम लोगों को रूह में और सच्चाई में उसकी वर्शिप करनी ज़रूरी है। 우리 목사님들은 저도 마찬가지고 하나님 앞에 예배 드리는데 우리를 증인으로 하나님 불러주셨습니다. मैं आपके ये बात बताना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे पास्टर्स और लीडर्स बैठे हैं उन सबको, ये कि खुदा ने आप लोगों को जो है अपनी सच्चाई के अंदर बुलाया है, उसने आपको झूठ में नहीं बुलाया है। 네팔과 파키스탄 그 교회 예배는 뜨겁더라고요. और सच्चाई के अंदर हमें उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब हम पाकिस्तान में और नेपाल में जब इबादत करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तो वो पाक रूह से भरी होनी ज़रूरी है। 우리 목사님들이 먼저 뜨거워야 돼요. और उससे पहले क्या ज़रूरी है, हम जो लीडर्स और पास्टर्स हैं, हमको पाक रूह से भरा होना बहुत ज़रूरी है। 많이 모인다 여기에 뜨거우면 안 돼요. मुसलिम हन 사람들이 많이 모인다. 많이 모이는 것에서 기분 좋고 마음이 뜨거우면 안 된다는 거예요. आप अपना फोकस इस जगह पे नहीं लेकर आए कि हाँ हमको ज़्यादा लोग इकट्ठे करने हैं, ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तभी ज़्यादा खुदा की हजूरी होगी, ऐसा नहीं सोचें। 많이 뭐 맛있는 거 먹는다. 그것 때문에 우리 마음이 뜨거워지면 안 돼요. और आप इसलिए भी अपने आप को ज़्यादा अपने सोचों को ज़्यादा ज़ाया ना करें कि अरे हमको बहुत ज़्यादा खाने की तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से सब कुछ करना चाहिए, इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस मत करिएगा। 진짜 우리가 하나님 앞에 영적인 예배를 통해서 온전히 영과 진리로 하나님을 예배할 때 하나님 앞에 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신
예수 그리스도, 부활하신 예수 그리스도 그 이름으로 예배할 때 하나님은 응답하십니다. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सारी जो दुनियावी कोशिशें हैं उनको पीछे छोड़ के जो खुदा को पसंद आने वाली वर्शिप है उसको फोकस करके आप इस वर्शिप को अपने मुल्कों में हाजिर करें। 자, 기도하겠습니다. और मैं दुआ करूँगा अब आप सबके लिए। 하나님 감사합니다. खुदावन शुक्रिया 저희들에게 목회자로 세워주신 것 감사합니다. सबसे पहले कि आपने हम सबको यहाँ पर जो पास्टर्स हैं हम लोगों को पास्टर्स बनाया, इसके लिए आपकी शुक्रिया। 정말 구원의 감사와 감격의 예배가 되게 하여 주시옵소서. जितने भी यहाँ पे दूसरे लीडर्स हैं उनके साथ भी, और साथ में आपने हमें आप हमारी ज़िंदगी में अपनी निजात दीजिए और हमारे अंदर से दुनिया जो है वो आपकी निजात देखे। 정말 살아있는 하나님의 말씀을 예언하는 목회자들이 되게 하여 주옵소서. आप हमें ऐसे लीडर्स बनाइए कि हम लोग के अंदर आपकी बातें जिंदा नजर आए। 정말 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원받고 또 하나님의 자녀되는 축복을 누리며 살아가는 우리 목회자와 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. हम लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की मुनादी करें और उसकी बातें, उसकी खुशखबरी इस दुनिया में फैलाने वाले हों, और हम आपके सही शागिर्द नजर आने वाले हों। 하나님을 떠나서 지금 많은 사람들이 방황하고 있습니다. हम देखते हैं कि आपसे दूर मौजूद बहुत सारे लोग हैं जो अभी आपसे नफरत भी करने लग गए हैं और आपके पास भी आना नहीं चाहते। 하나님을 만나고 누릴 수 있는 길이 정말 예수 그리스도라는 사실을 선포하는 강단이 되게 하여 주옵소서. आप हमें आपकी मोहब्बत उनके साथ बांटना सिखाइए, और आपसे मिलने वाला वो रास्ता, वो राह जो यीशु मसीह है, उसको उन लोगों से मिलाने के लिए हमें खुदावंद फजल दीजिए। 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। 아멘. आमीन। 감사합니다. शुक्रिया।